अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछले कई दिनों में सुर्खियों में ये चीज़ बनी हुई है कि किसी इंसान ने मून पे लैंड ली है। ये आज ही नहीं हुआ है, इससे पहले भी कई सारे लोगों ने मून पे लैंड लिया है, लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या वाक़ई में कोई इंसान मून पे लैंड ले सकता है, कोई जगह खरीद सकता है, कोई प्लॉट खरीद सकता है और इसकी बाकी भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको हमें जानने की ज़रूरत है। लेकिन पहली चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जहाँ तक मैंने समझा है, अपनी रिसर्च के दौरान देखा है कि इंसान मून पे कोई प्लॉट खरीद नहीं सकता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की आउटर स्पेस ट्रीटी जो 1967 में साइन हुई है, उसमें तकरीबन 200 के करीब मुल्कों ने साइन किया हुआ है। उसके मुताबिक जो भी स्पेस में चाहे बाकी प्लैनेट्स है या सैटेलाइट्स हैं, उन पे किसी का प्रॉपर्टी राइट हो ही नहीं सकता है। ये मुल्कों की बात है, किसी मुल्क का कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं हो सकता है। तो इंसान के एक इंडिविजुअल की ये बात ही नहीं है कि उसको हो सकता है। लेकिन उस ट्रीटी में ये लिखा हुआ है कि दो द आउटर स्पेस में जो भी कुछ है दैट बिलोंग्स टू द मैनकाइंड, यानी कि उन सब पे हमारा हक है। अब कई सारी वेबसाइट्स जिनमें ज़्यादातर वेबसाइट्स हमने जैसे लूनर रजिस्ट्री या बाकी वेबसाइट्स हैं, जो लोगों को प्लॉट्स मून पे ऑफर करते हैं, वो लोगों से पैसे लेकर उनको कोई सर्टिफिकेट देते हैं, कहते हैं कि ये आपका प्लॉट है। लेकिन वाक़ई में क्या ऐसा हो सकता है? अगर यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी के मुताबिक कोई किसी का हक ही नहीं, तो ये कैसे किया जा सकता है? दूसरी चीज़ ये है कि देखो, सपोज़ अगर ऐसा होता भी, ये इसी के मानंद है कि आप लोगों ने मूवीज़ में देखा हो चाँद तारे तोड़ लाऊँगा, लेकिन 70 साल से हम देख रहे हैं कि चाँद तारे तोड़ लाऊँगा मूवीज़ में, लेकिन आज तक आप लोगों ने देखा कि वाक़ई में किसी ने चाँद तारे तोड़ के लाए हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं है चाँद तारे तोड़ लाना, ये उसी के मानंद है कि मून पे ज़मीन लेना, मून पे प्लॉट लेना। और इससे बढ़कर ये बात है कि सपोज़ आप लोग $30 में, $40 में, $50 में मून पे कोई प्लॉट ले लेते हो, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि आप वहां जाओगे, वहां रहने के लिए जा सकते हो? पहली चीज ये है कि वहां पे अभी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं है, वहां पे अभी लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं रही है। अभी साइंटिस्ट इस चीज को लेकर काम कर रहे हैं कि वहां क्या वाकई लाइफ एग्जिस्ट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पे अभी काम हो रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पहली बार मून पे जो फुट रखा है वो एक एस्ट्रोनॉट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, नील आर्मस्ट्रांग जिनका नाम है। कि 1969 में उन्होंने पहली बार फुट रखा था मून पे, तब से आज तक कोई भी मून पे जा नहीं पाया है, कोई भी मून पे फुट नहीं रख पाया है, यानी कोई इंसान नहीं जा पाया है अभी तक। वो अ, पहला ही मतलब अभी तक का आखिरी मिशन वही है, जो क्रिवड मिशन टू द मून था वो है। हालांकि रिसेंटली चंद्रयान 3 भी मून पे जा पाया, लेकिन वो अनक्रिवड मिशन था, यानी कि उसमें कोई एस्ट्रोनॉट नहीं था, यानी कि उसमें कोई इंसान नहीं था। अब कोई अगर इंस्पायर हो रहा है कि चंद्रयान 3 मून पे चला गया, तो उससे मैं इंस्पायर होकर जमीन ले रहा हूँ, वो मुझे लगता है वो बेवकूफ भी है। क्योंकि वो साइंटिस्ट का एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो रिसर्च कर रहे हैं, एक मशीन उन्होंने भेजी, स्पेसक्राफ्ट उन्होंने वहां भेजा, वहां पे रिसर्च की जाती है, देखा जाता है कि क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती है मून पे, उसकी पढ़ाई हो रही है। उसका मतलब ये नहीं कि कोई इंसान भी मून पे जा सकता है। अब यूनाइटेड स्टेट्स का एक और प्रोजेक्ट है जो वो लॉन्च करने जा रहे हैं 2025 में। 2025 में वो प्लान कर रहे हैं कि वो एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेंगे, और मून पे भेजने के बाद वो वहां पे रिसर्च वगैरह करेंगे। लेकिन उस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जो है 13 बिलियन US डॉलर है। वो हिंदुस्तान के कुछ हजार करोड़ है। अब देखो, जो बंदा $30, $300, $100, $500 में ये जमीन, ये मेरे हिसाब से जो फर्जी जमीन है, फर्जी प्लॉट्स है, खरीद रहा है। मान लेते हैं कि ये वाकई में उनके नाम ही प्लॉट हो रहे हैं और उनको प्रॉपर्टी राइट्स मिल रहे हैं इस प्लॉट के, क्या वो हजारों करोड़ खर्च करके मून पे जा सकते हैं? इन सब चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जब इंसान ऐसे स्कैम्स में फंस जाता है, इंसान पैसा इन्वेस्ट करता है। तो मैं चाहूंगा कि देखो, कश्मीर के लिए खासकर अब कश्मीर पिछले कई दिनों से जूझ ही रहा है इस चीज से कि 59 करोड़ स्कैम, जिस स्कैम का अब नाम ही पड़ चुका है। अभी पता नहीं कि उसमें कितना अमाउंट लोगों का फंस चुका है, जिसमें लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है, लेकिन उसके बदले में उनको अभी कुछ मिला नहीं है, बल्कि उनके पैसे लेकर वो फ्रॉडस्टर वहां से भाग चुके हैं। उसकी इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कश्मीर के लोग
किसी और स्कैम में फंसे, या कश्मीर के ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया के लोग किसी और ऐसे स्कैम में फंस जाए जो जिसके बाद उनको पछताना पड़े। मुझे अंदेशा हो रहा है कि अब कश्मीर में जिस हिसाब से जिस लेवल पे इस मून पे प्लॉट लेने की चर्चा हो रही है, मुझे डर इस बात का है कहीं वहां के रियल एस्टेट डीलर जो है इसमें पैसा इन्वेस्ट ना करें, कहेंगे चलो आज सस्ते रेट में मिल रहा है, 10-20 साल बाद बहुत महंगे रेट में मिलेगा, तो हम आज ही प्लॉट्स खरीद ले और पैसा सारा डाइवर्ट करे कि हम मून पे प्लॉट्स ले रहे और फिर बेच देंगे उनको। ऐसा ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे अंदेशा है कि जम्मू कश्मीर के बैंक्स जो स्पॉन्सर करते हैं, जो फाइनेंस करते हैं रियल एस्टेट डीलर्स को, वो बैंक्स भी बैंकरप्ट हो सकते हैं, उनके पास भी पैसा नहीं रहेगा। इसलिए इन चीजों से होशियार रहो। ऐसी कोई स्कीम नहीं है किसी को मून पे, जहां तक मैंने समझा है, प्लॉट्स खरीदने के प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी के मुताबिक जिसपे दो मुल्कों ने साइन किया है, उन्होंने कहा कि इस पे किसी का प्रॉपर्टी राइट नहीं हो सकता है। हालांकि अगर प्रॉपर्टी राइट का क्लेम कर सकता था तो वो यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट कर सकती थी, क्योंकि उनके साइंटिस्ट, उनके एस्ट्रोनॉट ने पहले मून पे फुट रखा था। लेकिन वो भी नहीं कर सकती क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की ट्रीटी उन्होंने भी साइन की हुई है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप इस मैसेज को तमाम लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो इस झांसे में ना आ जाएं कि वो मून पे प्लॉट खरीदने के नाम पर फ्रॉडस्टर्स को पैसा दे और उसके बाद उनको पछताना पड़े। सबसे बड़ी बात है कि देखो, अगर आप कहीं कोई चीज खरीद लेते हो, आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, इतने आप फाइनेंशियली वेल होने चाहिए, आप उस जगह तक जा पाएंगे। ये ऐसा नहीं है। देखो, अगर चंद्रयान 3 मून पे चला गया है, वो ISRO का एक मिशन है मून को स्टडी करने का। ये कोई एयर इंडिया की फ्लाइट 4500 रुपए किराया भर के कोई 100, 200, 300 लोग मून पे नहीं चले गए, या भी 4500 रुपए का टिकट निकाल के मून पे चले जाते। लेकिन हजारों करोड़ का पैसा देना है, हजारों करोड़ इन्वेस्ट करना है, फिर मून पे चले जाना है। अगर जो वेबसाइट्स आज आप लोगों को सर्टिफिकेट्स दे रही हैं कि ये प्लॉट आपके नाम हो चुका है, ये सर्टिफिकेट आप फोटोशॉप भी कर सकते हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी के मुताबिक आउटर स्पेस बिलोंग्स टू मैनकाइंड। आप भी उनमें से आते हो। आप ये समझ कर बैठे कि चाहे वीनस है, मरकरी है, मार्स है, सन है, जुपिटर है, जो भी प्लैनेट्स हैं, जो भी सैटेलाइट्स है, वो सब आप लोगों के हैं। उसके लिए आप लोगों को कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसके लिए आप लोगों को किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि यह मैसेज आप सभी लोगों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी होशियार रहे, वो भी उनको भी इस चीज की समझ रहे कि ऐसा कोई ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप लोगों किसी को पैसे दे, किसी वेबसाइट को पैसे दे, वो आपको वहां से सर्टिफिकेट दे और उसके बाद वो जमीन आपके नाम हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे किसी और इशू को लेकर, आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।